देखो मुझे, कभी तुमने मुझे ऐसा देखा है? कितना खुश रहता था मैं, लेकिन जब से तुमसे प्यार करने लगा हूं, ऐसा लगता है कि मेरी सारी शादी शुरू हो गई है। मैं सोचता था कितने बेवकूफ होते हैं वो लोग जो प्यार की खातिर, मोहब्बत की खातिर अपनी जान दे देते हैं, लेकिन आज पता चला है कि वो ठीक ही करते हैं। इस पल पल के मरने से तो अच्छा है कि एक ही पल में मुक्ति। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं मरने वाला नहीं हूं। तुम फिर एक काम करता हूं, चली जा यहां से, चली जा। चाणक्य से मत, चले जाइए यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। चाणक्य से मत। लेकिन फिर मैं भी जी की क्या करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता, एक पल। हाँ, मैं तुम्हें यहां जबरदस्ती उठा के ले गया हूं। हाँ, मैं तुम पर चीख रहा हूं, धमका रहा हूं तुम्हें, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो, सिर्फ मेरे लिए बनाई गई हो। पूछो अपने भगवान से, पूछो। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ मेरे भगवान। मैंने पढ़ा था, सुना था कि प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, मगर कभी समझा नहीं। मैं तो तब भी नहीं समझी जब उसने पहली बार मुझे अपना हाथ दिया। इतने दिन उसके साथ साथ रही, फिर भी कुछ नहीं समझी। लेकिन आज स्टेशन पर जब वो मुझसे अलग हो रहा था, मुझे ऐसा पहली बार महसूस हुआ कि इस पल के बाद मैं उसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं उसे पलट पलट कर देख रही थी, मगर वो चला जा रहा था। मैं उसे रोकना चाहती थी, कुछ कहना चाहती थी, कुछ सुनना चाहती थी, वो नहीं रुका। मगर मैं समझ गई कि प्यार ऐसा होता है, और मैंने अपने सारे ख्वाब उसके नाम कर दिए। मैं नहीं जानती कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो मेरी जिंदगी है। और मर्द ये सब पुरानी बातें हैं। मेरे ख्याल से मर्द को घर संभालना चाहिए और औरत को देश। क्यों पापा? मैं क्या कहूँ, पर इस वक्त तू देश की फिक्र मत कर, सिर्फ अपने घर की फिक्र कर। तू हजारों लड़कों को रिजेक्ट कर चुकी है। भगवान न करे रिजेक्ट करते करते एक ऐसा वक्त ना आए कि लड़के तुझे रिजेक्ट करने लगे। मतलब पापा, यू मस्ट बी जोकिंग। आपकी बेटी को रिजेक्ट करने की किसी लड़के में हिम्मत नहीं। अगर मेरे लिए कोई लड़का पैदा हुआ होगा तो जरूर एक ना एक दिन मुझे जिंदगी में मिलेगा। रिलैक्स। आई एम रिलैक्स, लेकिन ऐसा होनहार और गुणवान लड़का इस धरती पर तो मिलना मुश्किल है बानो भी। मुझे लगता है इसके लिए ऐसा लड़का आसमान से उतारना पड़ेगा। कोई है? क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? मुझे नींद नहीं आ रही थी गुरु। तो मैं क्या करूं? सब बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के बस की बात नहीं, मगर मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। इलाज मेरे पास? हाँ, मतलब जब मुझे नींद नहीं आती थी ना, तो मेरी नानी मुझे कहानी सुनाया करती थी। जब मुझे कहानी याद नहीं आती थी तो मुझे गाना गाकर सुनाया करती थी। गाना गाकर सुनाया करती थी। तो इस वक्त मैं आपको आपकी नानी लग रहा हूँ? जी हाँ। नहीं, जैसे तुम चाहो वैसा कर सकते हो। तो चलो घर पे। अरे गुरु, कहानी जो भी है यही सुना दो ना, घर जाने की क्या जरूरत है? वो क्या है, वो जो तोता मैना की कहानी की किताब है ना, वो घर पर पड़ी हुई है, इसलिए। क्या हुआ? कांटे में पैर चुभ गया। क्या? नहीं, पैर में कांटा चुभ गया। मैं कोई परछाई नहीं हूँ कि मुझे चोट न लगती हो। पूजा, तुम सीमा से बाहर जा रही हो। प्यार और दर्द की कोई सीमा नहीं होती कुंवर। अगर तुम अपना गुस्सा थूक दो तो मैं कुछ कहने की हिम्मत करूं, प्लीज। तुमने मुझ जैसी बेसहारा लड़की को अपने घर में जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने तुम्हारी बीवी के सारे जेवर बेच दिए और उन्हें बुरा भला कहा। तुम किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। अरे चाहत का नाम नहीं लेगा कोई।
लोग मोहब्बत से नफरत करेंगे, नफरत। अरे नहीं किरण, नहीं, तुम ऐसा मत करो किरण, ऐसा मत करो प्लीज। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो प्लीज। मैं आज तक तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारी तस्वीरों के सहारे जीता रहा हूं। अगर तुम इनको भी मुझसे छीन लोगी तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो तुम्हारी मोहब्बत के सिवा और कुछ है ही नहीं। नाइस टू सी यू। कितने सालों के बाद मिल रही है? कहाँ खो गई थी? मैं अपने हस्बैंड के साथ कनाडा चली गई थी, पर तेरे बारे में मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया? यही कि तेरी भी शादी हो गई है। कोई छुटका छुटकी है कि नहीं? है ना, एक लड़का एक लड़की। That's lovely। और तेरे पति काम क्या करते हैं? काम? चुंबक, व्यापार चुंबक। व्यापार चुंबक? अरे बिजनेस मैग्नेट भाई। ओह, लंबा चौड़ा कारोबार है, बंगला है, गाड़ियां हैं, ऐसे बहुत और बहुत तुम कुछ है। पैदल जा रही हो? हमारा फैमिली डॉक्टर है ना, फॉरेन का बहुत बड़ा डॉक्टर है, उन्होंने मुझे पैदल चलने के लिए कहा। अच्छा। वॉकिंग करने के लिए, सेहत के लिए अच्छा है ना। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, वॉकिंग की वॉकिंग हो जाएगी और अपनी पसंद की सब्जियां भी खरीद। That's really nice। अच्छा, तुम्हारा बंगला कहाँ है? बंगला? हाँ, तुम रहती कहाँ हो? गोल्फ लिंक्स में। गोल्फ लिंक? गोल्फ। अरे मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, इसी बहाने रास्ते में गपशप भी हो जाएगी और मैं तेरा बंगला भी देख लूंगी। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, अगली बार ले चलूंगी, मुझे वॉकिंग करना है। अरे चुपचाप बैठती है कि उठा के रख तू गाड़ी में? अंधे हो जो दिखता नहीं है? बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? जी नहीं, आपके अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता है यू? आराम से बुलबुल, नाजुक कलाई है तुम्हारी, मुड़ जाएगी। छोड़ो मेरा हाथ। पहले मेरा सामान उठाओ। सामान उठाए मेरी जूती। तो फिर ऐसे ही खड़ी रहो और आओ मेरे साथ। कहाँ से लाए ये सब, बोलो। चोरी करके? चोरी? हाँ, लगता है आप अखबार नहीं पढ़ती। ये देखिए, माय गॉड, ये जो परसों बैंक में डाका पड़ा था ना, वो मैंने ही डाला था। उन्हीं सारे पैसों से खरीदा ये सब। उसकी रसीदें भी है मेरे पास। तुमने बैंक लूटा? पर क्यों? अरे वो जो आपकी आइटम्स थी ना, अगर ईमानदारी के पैसे से कमाने जाता तो मुझे 7 जन्म लग जाते। वो आइटम्स पूरी करने का सिर्फ एक ही तरीका था, चोरी। सिंपल।